जितना भी समय आपके पास हो जुड़ने के लिए। अब मैं सुरेंद्र जी के पास चलता हूं, क्योंकि सुरेंद्र जी से कई सवाल सुरेंद्र जी आपने यहाँ सुने। हालांकि विपक्षी दल आपकी चूंकि सरकार है वो कहलाएंगे वहां पे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये थी कि सबका यही आरोप है, 200 विधायकों की बात आए दिन उठती रहती है। हालांकि विजुअल तो हमने नहीं देखे कि 200 विधायक विधानसभा में बाहर जो है प्रदर्शन पे बैठ गए थे, लेकिन हमेशा कहा जाता था कि योगी जी से नाराज 200 विधायकों ने मोर्चा खोल दिया, फिर उनको डराया धमकाया गया। और एक बात सामने आई कि नाराज विधायकों को मनाने के लिए 2 लोगों की कमेटी बनाई गई, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल जी। जो हमारी रिपोर्ट, हम जो विधायकों से बात करते थे, उसमें तो सबसे ज्यादा नाराजगी सुनील बंसल से थी लोगों की। वो तो जिनसे नाराज है उन्हीं की कमेटी बना दी, तो उनको जाकर के नाराजगी व्यक्त कैसे होगी सुनील जी? दुबे जी, सिलसिलेवार आपको कुछ मैं बताऊं तो आप ये जानते हैं कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार। अब की बार भाजपा सरकार, और उस सिद्धांत पर, इस मंत्र पर, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, इस मंत्र पर भारतीय जनता पार्टी 5 साल खरी उतरी। आज जो लोग भी बात कर रहे हैं वो जरा अपने 5 साल के कार्यकाल को देखेंगे तो उनके मंत्री जेल गए हैं दुबे जी उस 5 साल में। इस 5 साल में, उस 5 साल में जेल गए, और इस 5 साल में हम 5 साल अपने आप को पूरी छवि, कोई किसी भी मंत्री के ऊपर आप यह आरोप नहीं लगा सकते कि हमारा मंत्री एक भी रुपए का कोई किसी चीज में कहीं भ्रष्टाचार किया हो। और उसी तरह से हमने कहा था गुंडा राज, उस गुंडा राज को समाप्त करने के लिए चाहे अपने उत्तर प्रदेश का किसी भी प्रकार का कितना बड़ा भी गुंडा क्यों न रहा हो, उसकी गुंडाई समाप्त कर दिया दुबे जी। पंजाब में नहीं आने दिया जा रहा था एक गुंडा को, क्या क्या नहीं किया गया, लेकिन इसके बावजूद उनको पकड़कर उत्तर प्रदेश ले आए, व्हील चेयर पर आए, चाहे जैसे आए, आज वो जेल के सलाखे के अंदर है। और जिन लोगों ने भी गुंडागर्दी किया, जिनके ऊपर भी इस प्रकार का आरोप था, वो जमींदोज हुए दुबे जी, ये जानते हैं। तो ये बात दूसरी कि जिस तरह से डेवलपमेंट का काम जो हुआ है उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, और भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है, उस डेवलपमेंट के नाम पर यदि कहीं का कोई विधायक 4 साल 4.5 साल अपने क्षेत्र में नहीं रहता है, पता चला कि विधायक कहीं का है, निवास करता है लखनऊ में, अपने क्षेत्र में आता नहीं है, क्षेत्र की जनता को इग्नोर करता है, क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को इग्नोर करता है, क्षेत्र के लोगों से उसका कोई सम्मान नहीं रहता है, लखनऊ बैठा रहता है, एक एक चीजों को, सारा चीज जो विकास और जनता से जुड़ा हुआ जो चीजें हैं दुबे जी, उसका तो परिणाम वो चीजें जनता जानती है, जनता देखती है। किस प्रकार से गैस सिलेंडर के लिए मारामारी होती थी, आज गैस सिलेंडर जनता के दरवाजे पहुंच रहा है। किस प्रकार से कोई एक आवास बनता था तो उस आवास में भ्रष्टाचार होता था, आज वो आवास का पूरा पैसा उसके खाते में सिलेंडर बहुत महंगा हो गया, गरीब आदमी नहीं ले पा रहा है। सुरेंद्र जी, मेरे एक सवाल है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं पिछले दिनों रायबरेली गया था जब, तो रायबरेली में ही मैंने जो है बात करी तो उनका कहना जो सिलेंडर के रेट है वो इतने हाई हो गए कि हम लोग नहीं ले पा रहे, और वो पकौड़े बनाने वाला था। नहीं दुबे जी, यह भी चीजें हैं कि आज सब्सिडी मुक्त जो है, जो जिसकी जितनी कीमत है उस कीमत के आधार पर हम जो है करने का प्रयास कर रहे हैं, और वो चीजें भी ठीक होंगी। आज यदि आप किसी भी चीज को देखेंगे तो कल को लगता था कि कोई दूसरा कंपनी आ जाएगा तो क्या होगा। आज जियो जब आया था मार्केट में तो लोगों को लगा कि बीएसएनएल को खत्म कर देंगे, लेकिन आज आप देखिए बीएसएनएल जियो के टक्कर में आ गया है। तो उस तरह से जिस प्रकार से मार्केटिंग हुई है, आप विश्वास रखिए, देश विश्वास रख रहा है। देश जानता है कि मोदी और योगी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो जिस प्रकार से विकास होना चाहिए आम जनमानस का, ये हम नहीं, आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि दलित का, आम व्यक्ति का, सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उद्धार होगा। तो उस सिद्धांत पर हम आगे बढ़ते हैं दुबे जी। हम कोई आज और कल के लिए केवल सरकार नहीं बनाते हैं, हम एक लंबा हमारा कार्यक्रम रहता है, हमारी लंबी सोच रहती है, हम एक स्थायी सोच के लिए सिद्धांतों के आधार पर पार्टी चलाते हैं। और उस सिद्धांतों के आधार पर जिन लोगों को लगा था कि नहीं हम जो है वहां छोड़ करके यहाँ आए हैं, तो हम लोग नहीं बल्कि आप सब जानते थे, आप मीडिया के लोग कहते थे कि ये 150 लोग करे की टिकट कट रही है, 200 लोगों का टिकट कट रहा है, तो जिसका परफॉर्मेंस खराब था इसके बारे में चर्चा तो आप करते थे। आप लोग बताते थे कि हाँ इनका परफॉर्मेंस गड़बड़ है, ये सर्वे करके आप दिखाए थे कि क्षेत्र में रहते नहीं है, इनके जनता से कोई मतलब नहीं है, संगठन के लोगों से इनका तालमेल नहीं है, कुछ नहीं करते थे। ऐसे लोगों के लिए दुर्दशा है दुबे जी। हम जैसे कार्यकर्ता है कोई नहीं करता है। और आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा में कमल के फूल वो चुनाव लड़ रहा है, 403 विधानसभा में दुबे जी, आज भी कार्यक्रम चल रहे हैं। हम जो है मतदाता
उसको जिसका जो हमने काम किया है उसको सम्मानित कर रहे हैं। आज भी विधायक नहीं घोषित हुए हैं, कैंडिडेट नहीं घोषित हुए हैं, लेकिन आप पता लगा लीजिए किसी विधानसभा में हमारे समझौते दल के खाते में कुछ सीटें जाएंगे, वहां भी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। 403 विधानसभा में भारतीय जनता जैन जी के पास पार्टी चलते हैं, उसके बाद राजू के शुरू पास। होती है, जनता के बीच जा रही, जनता के काम कर रही है। और रही बात, एक बात मैं बताऊं जैनेन्द्र जी को, ओम प्रकाश राजभर हटे नहीं थे, उनको बर्खास्त किया गया था दुबे जी, उनके बड़बोलेपन के कारण से उनको उनकी औकात दिखाते उनको बर्खास्त किया गया था। और आज उनमें हिम्मत है, गाजीपुर के किसी सीट से वो चुनाव लड़के जीत जाएंगे, तो आप बताइएगा, ये भी मैं बताऊंगा आपके चैनल पर, मैं भी भविष्यवाणी कर रहा हूं दुबे जी कि आज जो है वो गाजीपुर के किसी भी सीट से चुनाव जीत जाएंगे, 7 में से 7 में से, तब आप बताइएगा। तो ये जो लोग हैं, जो नेताओं का बड़बोलापन है, जो स्थिति है, जिन्होंने मोदी जी को मारने का, बोटी बोटी काटने का संकल्प लिया था, ऐसे सब लोगों का बोटी बोटी काटने का ये नया स्टैंड सुन रहे हैं, कहां से कट जाएंगे बोटी बोटी? देश के प्रधानमंत्री इतनी बड़ी सुरक्षा है, जो कि हम सब देख रहे हैं पिछले 10 दिनों से वहां पे बोटी बोटी कट जाएंगे, ऐसे कैसे संभव है? ये भाषण सुनने आते हैं।